राधे राधे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों को शीतला सप्तमी और अष्टमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। शीतला सप्तमी अष्टमी के दिन मां पार्वती के शीतला माता स्वरूप की पूजा की जाती है। स्कंद पुराण में वर्णित कथा के अनुसार भोलेनाथ के पसीने से उत्पन्न जब सुराक्षस ने संसार के सभी बच्चों को बीमार कर दिया था, समस्त संसार में महामारी फैल गई थी, तब बुखार से तड़पते बच्चों के लिए और महामारी को दूर करने के लिए माता पार्वती ने शीतला माता का अवतार धारण किया और जब सूप के दाने लेकर वह देवलोक से धरती पर राजा विराट के राज्य में रहने के लिए आई थी, लेकिन राजा ने शीतला माता को राज्य में रहने से मना कर दिया, जिससे शीतला माता क्रोधित हो गई। क्रोध की ज्वाला से राज्य में इतनी गर्मी पैदा हो गई कि राज्य में रहने वाले लोगों को तेज बुखार या जबर होने लगा। जबर से लोगों के शरीर में छोटे छोटे दाने निकलने लगे। राज्य में रहने वालों को कष्ट में देखकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह माता से क्षमा मांगने लगा। माता के गुस्से को शांत करने के लिए राजा विराट ने माता शीतला को ठंडी लस्सी और कच्चे दूध का भोग लगाया। राजा के सेवा भाव को देखकर माता शांत हुई। तभी से ही माता को भोग में ठंडी और बासी चीज़ों का भोग लगाया जाने लगा। इसके बाद माता ने जवल नामक राक्षस का संहार कर दिया और महामारी और रोगों से संसार की रक्षा की। शीतला माता की पूजा करने से बच्चों को बीमारियों से मुक्ति मिलती है। माँ शीतला अपने भक्तों की बीमारियों एवं रोगों से सदैव रक्षा करती है। शीतला माता की पौराणिक कथा के अनुसार एक समय माता शीतला सोचने लगी कि आज धरती पर जाकर देखती हूँ कि मेरी पूजा कौन कौन करता है। ऐसा सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डोंगरी गांव में आई और वह गांव की गलियों में घूमने लगी। तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबलता हुआ पानी नीचे फेंक दिया। पानी शीतला माता के ऊपर जा गिरा, जिससे माता के शरीर में फफोले पड़ गए। माता का पूरा शरीर जलने लगा। वह गांव में इधर उधर भटकने लगी और कहने लगी, अरे मैं जल गई हूँ, मेरा सारा शरीर जल रहा है, कोई मेरी मदद करो। लेकिन गांव में किसी ने भी माता की मदद नहीं की। थोड़ी ही दूरी पर अपने घर के बाहर एक कुम्हारिन बैठी थी। उसने देखा कि एक बूढ़ी माई बहुत जली हुई है, उनके पूरे शरीर पर फफोले पड़ गए हैं और वह अपने शरीर की तपन को सहन नहीं कर पा रही। तब वह कुम्हारिन बोली, माँ तुम यहाँ आकर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे शरीर पर ठंडा पानी डालती हूँ। तब उस कुम्हारिन ने बूढ़ी माई पर करवे से ठंडा ठंडा पानी डाला और बोली, माँ मेरे घर में रात की बनी हुई राबड़ी रखी है, तुम वह खा लो। जब बूढ़ी माई ने ठंडी राबड़ी और दही खाया तो उनके शरीर को ठंडक मिली और वो बोली, बेटी मेरे सर में जुएं देख दे। तब कुम्हारिन माता के सिर से जुएं निकालने लगी तो उसने देखा कि उनके सिर के पीछे भी एक आँख है, जिसे देखकर कुम्हारिन डर गई और वहाँ से भागने लगी। तब वह बूढ़ी माई उसे रोक कर बोली, बेटी डर मत, मैं भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं तो शीतला देवी हूँ। तब माता ने अपना असली रूप धारण कर लिया। माता के दर्शन कर कुम्हारिन रोने लगी और हाथ जोड़कर बोली, माता आप मेरे घर में आई और मैं आपको पहचान भी नहीं पाई। मेरे घर में चारों तरफ दरिद्रता है, मैं आपको कहाँ बिठाऊं? मेरे घर में तो चौकी भी नहीं है और ना ही कोई आसन है। तब शीतला माता प्रसन्न होकर कुम्हारिन के घर में खड़े गधे पर बैठ गई और एक हाथ में झाड़ू और दूसरे हाथ में डलिया लेकर उन्होंने कुम्हार के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिया में भरकर फेंक दिया और बोली, बेटी मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ, अब तुझे जो भी वर चाहिए मुझसे मांग ले।
कुम्हारिन हाथ जोड़कर बोली, माता आप इस गांव में स्थित होकर रहिए। जिस प्रकार मेरे घर की दरिद्रता आपने दूर की है, वैसे ही जो भी व्यक्ति चैत्र मास की अष्टमी पर भक्ति भाव से आपकी पूजा करे, आपको ठंडा और शीतल जल और बासी भोजन का भोग लगाए, उसके घर की दरिद्रता आप स्वयं दूर करें। माता ने उसे तथास्तु कहा और बोली, तू इस करवे का जल अपनी झोंपड़ी पर छिड़क लेना। कल सारे नगर में आग लगेगी, लेकिन तेरी झोंपड़ी नहीं जलेगी। ऐसा कहकर माता अंतर ध्यान हो गई। कुम्हारिन ने ऐसा ही किया। रात में सारे नगर में आग लग गई, परंतु कुम्हारिन की झोंपड़ी बच गई। यह देखकर नगर के राजा ने कुम्हारिन को बुलवाया और उससे पूछने लगे, कुम्हारिन सारे घर में आग लगी, लेकिन तेरी झोंपड़ी कैसे बच गई? तब कुम्हारिन ने राजा को शीतला माता की कृपा की सारी बात बता दी और बोली, मुझ पर शीतला माता की कृपा हुई है। उस दिन राजा ने पूरे नगर में घोषणा करवा दी कि अब से शीतला अष्टमी के दिन किसी भी घर में चूल्हा नहीं जलेगा और हर घर में शीतला माता को ठंडे और शीतल और बासी भोजन का भोग लगाया जाएगा। जय माँ शीतला। भक्तों, अब सुनिए शीतला माता की एक और कहानी। प्राचीन कथा के अनुसार एक बार एक बुढ़िया माई और उनकी 2 बहुओं ने शीतला माता का व्रत किया। उन सभी को अष्टमी तिथि को बासी भोजन खाना था, जिसके चलते ही उन्होंने सप्तमी तिथि को ही भोजन बनाकर रख लिया था। लेकिन दोनों बहुओं ने बासी भोजन नहीं करना था, क्योंकि उन्हें कुछ समय पहले ही संतान हुई थी। उन्हें लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि वह बासी भोजन करे और बीमार पड़ जाए। अगर ऐसा हुआ तो उनकी संतानें भी बीमार पड़ जाएगी। तब दोनों बहुओं ने अष्टमी को बासी भोजन ग्रहण ना करके अपनी सास के साथ माता की पूजा की। उसके बाद पशुओं के लिए बनाए गए भोजन के साथ ही अपने लिए भी ताज़ा भोजन बना लिया, फिर उसे ग्रहण भी कर लिया। और फिर जब उसकी सास ने उन्हें बासी भोजन करने के लिए कहा तो उन्होंने टाल दिया। यह देखकर शीतला माता क्रोधित हो गई। अचानक ही उनके नवजात बच्चों की मृत्यु हो गई। जब यह बात सास को पता चली तो उसने अपनी बहुओं को घर से निकाल दिया और दोनों बहुएं अपने बच्चों के शवों को लिए रास्ते पर चली जा रही थी। तभी वे एक बरगद के पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुक गई। यहाँ पर 2 बहनें थीं, जिनका नाम ओरी और शीतला था। यह सिर में पड़ी जुओं से बहुत परेशान थी। बहुओं को उनकी हालत देखकर उन पर दया आ गई। उन्होंने उनकी मदद करना चाहा और उन बहनों के सिर से जुएं निकाल दी, जिससे उन दोनों बहनों को सुकून मिला। तब उन दोनों बहनों ने बहुओं को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी गोद हरी हो जाए। यह सुनकर दोनों बहुएं बोली कि उनकी हरी गोद तो लुट गई है। तब उनमें से एक बहन, जिसका नाम शीतला था, दोनों बहुओं को डांट लगाई और कहने लगी कि पाप कर्म का दंड तो भुगतना ही पड़ता है। तब उन दोनों बहुओं ने माता शीतला को पहचान लिया। वे दोनों उनके पैरों में गिर पड़ी और क्षमा मांगने लगी। माता को उनका पश्चाताप करते देखकर उन पर दया आ गई। फिर उन्होंने उनके मृत बालकों को जीवित कर दिया। यह देखकर वे दोनों खुशी खुशी अपने बच्चों सहित गांव में लौट आई। इसके बाद से पूरा गांव शीतला माता को मनाने लगा। हे शीतला माता, जैसे आपने उन दोनों बहुओं पर अपनी कृपा की, वैसे ही इस कथा को कहने, सुनने और हुंकारा भरने वाले सभी भक्तों पर करना। जय शीतला माता की। तो भक्तों, यह थी शीतला माता की कथा। यह कथा आप शीतला सप्तमी या अष्टमी के दिन जरूर सुने। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और ऐसी ही व्रत कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। राधे राधे।